बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ तवा कलेजी की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी, जिसमें हम बहुत ही कम मसाले ऐड करेंगे, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। बकरा ईद में अमूमन जो सबसे पहली डिश बनाई जाती है ना, वो इसी कलेजी की बनाई जाती है। तो इसलिए आज आपके लिए बिल्कुल सिंपल और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ताकि आप झटपट से इसको बना के तैयार कर सकें। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, गरम-गरम चपातियों के साथ, पराठों के साथ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी तवा कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिया मटन की कलेजी। आप चाहें तो बीफ की भी ले सकते हैं। और सबसे पहला जो मरहला होता है ना, इसको साफ़ करने का होता है और इसकी स्मेल को ख़त्म करने का होता है। तो आज आपसे बहुत ही झटपट और आसान सा तरीका शेयर करूँगी, जिससे कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी। तो उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, जो अमूमन हर घर में ही मौजूद रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड कर दिया इसके अंदर। अब अच्छी तरह से हमने इसको मलना है। जब हम सिरके और कलीजी को इस तरह अच्छी तरह से मलते हैं ना, तो क्या होता है, इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है ना, वो भी निकल जाता है और इसके अंदर स्मेल भी खत्म हो जाती है। तो बस ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने कलेजी को सफ़ेद सिरके के साथ है ना अच्छी तरह से मल लिया है और अब ये देख रहे हैं आप, जितना भी ब्लड वगैरह है इसका निकल आया है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसके अंदर साफ पानी डालेंगे और दोबारा से इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब 2 से 3 पानियों में मैं इसको इसी तरह से अच्छी तरह से मसलते हुए धो लूँगी, तो ये सारी जो कलेजी है ना बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी। अच्छा, कलेजी के अंदर मैंने थोड़े से ना गुर्दे भी ऐड किए हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है हमारी कलेजी का। तो यहाँ पर देखिए कलेजी को मैंने जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया है और ये देखिए कितनी साफ़-सुथरी हो गई है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हमने हैवी बॉटम का जो तवा होता है ना, वो ले लिया है। कलेजी आप जब भी बनाएँ तवे पे, तो आपने मोटे पैंदे वाला ही तवा लेना है, ताकि आपकी जो कलेजी है ना वो मज़ेदार बने। अब तवे के ऊपर हम डाल देंगे आधा कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस रेसिपी में। और जो बाज़ार वाले होते हैं ना, वो भी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कलेजी हमने धो के छन्ने में रखी हुई थी ना, वो डाल देंगे इसके ऊपर। और अब कलेजी को हमने थोड़ा फ्राई करना है तब तक, जब तक इसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 मिनट मैंने कलेजी को घी के साथ फ्राई कर लिया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है, इसको कवर करना है और लो फ्लेम में तकरीबन इसको हम पकाएँगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे कलेजी को लो फ्लेम में पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलेजी हमारी काफ़ी हद तक कुक हो गई है। ये देखिए ऊपर-नीचे कर लेते हैं थोड़ा-सा इसको। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन ये आधा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है। लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे, ताकि इसका कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक को भी 1 मिनट के लिए मैंने कलेजी के साथ भून लिया था। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस टमाटर के पेस्ट को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएँगी आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और 1 मिनट के लिए मैं इन मसालों को पका लूँगी कलेजी के साथ। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने दही ली थी, उसको अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए दही को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएँगी हरी मिर्चें, साबित ही हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं, अगर आप चाहें तो काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हरी मिर्चों को भी मैंने कुछ देर के लिए कलेजी के साथ पका लिया था। अब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच ऐड किया है। और साथ ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच जो है ना कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया, इससे हमारी कलेजी में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो बस अब कसूरी मेथी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही झटपट और आसान सी ये रेसिपी है और इसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर देखिए कलीजी कितने अच्छे से गल चुकी है। बस आखिर में इसके अंदर हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी तवा कलेजी बनकर तैयार हो गई है, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही कोई कमाल का है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।